वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 का ऐलान कर दिया है। यह बजट अंतरिम था और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनावी साल को देखते हुए साल ने अंतरिम बजट में भी महिलाओं, मध्यम वर्ग और करदाताओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों को क्या दिया। मध्यम वर्ग के लिए हुए ऐलान। सरकार किराए के मकानों या झुग्गी झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी। पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना। इस योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ आवास बनाने का ऐलान किया है। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। इस तरह सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपए की गई है। सरकार ने बजट में रूफटॉप और ऊर्जा योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत होगी। साथ ही ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा। नारी शक्ति पर फोकस। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28% का उछाल आया है। सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण करेगी। मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए यूविन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधित जानकारी ली जाएगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी 1 करोड़ करदाताओं को इस तरह होने जा रहा है फायदा। वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं, वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मामलों से जुड़े 25,000 रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10,000 रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उधार से इतर कुल प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपए है और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपए है। टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है।